अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 62 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास ऊप के चैप्टर में हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जो कि 4 पिलर ऑफ ऊप में भी हमारे पास है। इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 62 है और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म इन जावास्क्रिप्ट के। हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म जावास्क्रिप्ट में या फिर ऊप के चैप्टर में हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का 62 नंबर लेक्चर है और तकरीबन ऊप के चैप्टर का हमारे पास 8वां नंबर लेक्चर है। अब हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे और फिर इसका जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तब आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स सेम मेथड वर्क्स डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लास। अगर मैं इससे पहले आप लोग को एक बात रिमेंबर कर दूँ, याद दिला दूँ कि अगर आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से पता है, आपको याद है, तो आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म सीखना बहुत आसान है। किस तरह इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को, मेथड को, फंक्शन को हम दूसरे क्लास में जब यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब पॉलीमॉर्फिज्म में भी इसी तरह है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी या मेथड, फंक्शन को हम दूसरी क्लास में यूज़ करते हैं जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी एक जो हम इनहेरिट करना चाहते हैं फर्स्ट क्लास में, पेरेंट क्लास में हमारे पास कुछ और होती है, लेकिन जब हम चाइल्ड क्लास में उसको इनहेरिट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तब हम उसका कुछ बिहेवियर चेंज करते हैं। अब उसी बिहेवियर को जब हम चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मतलब डिफरेंट। तो इसी तरह हमारे पास इसका कंसेप्ट है कि जब हम डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट वर्क्स हमारे पास होता है मेथड का, जब हमारे पास मेथड होते हैं सेम मेथड हमारे पास वर्क करते हैं, काम करते हैं डिफरेंटली, हमारे पास एक दूसरे से हमारे पास मुख्तलिफ काम करते हैं। एंड डिफरेंट क्लास, हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, उसमें हमारे पास सेम मेथड या फिर सेम फंक्शन है जो कि हर एक दूसरे से हमारे पास मुख्तलिफ काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें ताकि मैं आप लोग को उसका रिप्लाई दे सकूँ। तब हम जब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तब आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। एक क्लास हमारे पास होगा एनिमल का। फॉर एग्जांपल एनिमल का आप डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास हो गया एनिमल का और दूसरा क्लास हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बनाता हूँ कैट का। अब ये हमारे पास क्लास है। पहले हमने क्या करना है, इसको इनहेरिट करना है। इनहेरिटेंस करने के लिए आपने क्या करना, एक्सटेंड कीवर्ड आपके पास है और फिर आपने कौन सा क्लास आपने इनहेरिट करना है उसका नेम आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो एनिमल मैंने लगा दी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये कह रहा है कि सेम मेथड या फिर फंक्शन। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को पहले क्या करना है, डिफाइन करना है। तो साउंड के नाम से यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ साउंड के नाम से और उसमें सिर्फ एक मैसेज देता हूँ कि यहाँ पर कि एनिमल यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का मैसेज देता हूँ कि एनिमल्स मेक आ साउंड, कि एनिमल हमारे पास क्या करता है, साउंड देता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्लास हो गया जो कि हमारे पास एनिमल का क्लास, उसको हमने इनहेरिट किया है। उसी सेम मेथड को, फंक्शन को हम यूज़ करते हैं कैट की क्लास में जो कि यहाँ पर हमने इनहेरिट किया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, साउंड का यहाँ पर हमारे पास क्लास होगा और उसमें सिर्फ हम उसका बिहेवियर चेंज करेंगे। बिहेवियर हमारे पास किस तरह हमारे पास चेंज होगा अब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने console.log लगा दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या था, एनिमल मेक अ साउंड। अब यहाँ पर उसका सिर्फ बिहेवियर हम चेंज करेंगे। मेथड हमारे पास सेम है लेकिन उसका बिहेवियर चेंज करेंगे कि हमारे पास क्या है, मेव। तो इस तरह हमारे पास कंसेप्ट होगा। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया, यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या है। अगर इस डिफिनीशन की तरफ आप आ जाएं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो डिफरेंट क्लास है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्लास है, डिफरेंटली वर्क करते हैं, डिफरेंटली हमारे पास वर्क करते हैं। ये आप देख सकते हैं एनिमल मेक अ साउंड और यहाँ पर हमारे पास मेव है। तो ये दोनों हमारे पास डिफरेंटली काम करते हैं ऑफ सेम मेथड। हमारे पास सेम मेथड है कि नहीं, ये हमारे पास साउंड है, ये भी हमारे पास साउंड है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसको हम डिस्प्ले किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है फॉर एग्जांपल C1 के नाम से, जो कि हम कैट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमने एनिमल का जो हमने क्लास बनाया उसको हमने इनहेरिट किया है इस कैट के क्लास में। अब यहाँ पर सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब उसको आपने कॉल करना है किस फंक्शन को, जो हमने साउंड का फंक्शन बनाया है। तो C1 ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करता हूँ साउंड के फंक्शन को। जब मैंने इसको कॉल कर दिया, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेव आ चुका है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है।
तो अगर इसकी समझ ना आई हो, किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।